नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति जो दिखने में स्वस्थ होता है, अचानक से कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको लेके चलता हूं कॉजेज ऑफ सडन डेथ। यहां देखिए, आप सर्च किया मैंने, 3 लिंक मैंने खोले हैं। पहला है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इंडियन जर्नल, IJPMonline.org। 2011 का एक आर्टिकल है, 2011, जिसका मतलब यह हुआ कि कोरोना से इसका कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल की हेडिंग है सडन अनएक्सपेक्टेड एंड नेचुरल डेथ इन यंग एडल्ट्स ऑफ द एज बिटवीन 18 एंड 35 ईयर्स, ए क्लिनिको पैथोलॉजिकल स्टडी। 18 साल से लेकर 35 वर्ष के बीच के लोग जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, अनएक्सपेक्टेड, नेचुरल, उनकी जांच की गई। ऑटोप्सी को चेक किया गया तो यह पाया गया कि उनके अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है, उनको पता नहीं होती। है 2001 से लेकर 2009 तक 9 साल के इसको स्टडी किया गया और स्टडी 2011 में की गई। ऑफ द 6453 डेथ्स, 6453 डेथ में थे नॉन कार्डियक कॉजेज सिग्निफिकेंटली प्रीडोमिनेटेड 73% और कार्डियक कॉजेज 7%। तो कहने का मतलब जो नॉन कार्डियक कॉजेज थे, जिसके अंदर मेनली इन्फेक्शंस 54%, 54% लोगों में इन्फेक्शन था, उनको नहीं पता था। यह बात कोरोना की नहीं हो रही, कोई भी शरीर में इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, वो था। इसकी वजह से उनकी अचानक डेथ हो गई। 9.3% में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, और 6% में इस्केमिक कार्डियक डिजीज, और कुछ लोगों में सडन कार्डियक डेथ। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको एक और साइट पर ले सकता हूं, my.clevelandclinic.org। क्लीवलैंड क्लिनिक है, इसकी वेबसाइट है। अभी जो मैंने बताया आपको, वो समस्त कारण थे, उसमें से कार्डियक यानी कि हार्ट से संबंधित सडन डेथ, अचानक से मृत्यु होती है, उसमें से भी हार्ट से संबंधित। द सडन कार्डियक डेथ इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ नेचुरल डेथ in the United States, causing about 3,25,000 adult deaths in the United States each year। मतलब कि अमेरिका के अंदर प्रति वर्ष 3,25,000 लोग अचानक से मृत्यु हो जाती है, उनका हार्ट अरेस्ट हो जाता है। चूंकि भारत की जनसंख्या अमेरिका से 4 गुना है, तो भारत के अंदर यह आंकड़ा कम से कम भी 12 लाख से 14 लाख के बीच में होगा। यानी कि 12 लाख से 14 लाख लोग प्रति वर्ष कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उनका हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो कार्डियक कॉजेस है। नॉन कार्डियक कॉज ज्यादा है, वो और 9 टाइम्स और भी है, जो मैंने पहले बताया आपको। और क्या है, और कंफर्मेशन करते एक वेबसाइट पर लेकर चलता हूं मैं आपको, जेम्स.com। जेम्स क्या है? ये भी एक जर्नल है, इसका नाम है जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। 5 कॉमन कॉजेज ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ। अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ हो जाती है, उसके 5 मेन कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण बताया एरिथमिया, यानी कि दिल से संबंधित गड़बड़, है ना। दिल का धड़कन कम होना, ज्यादा होना, और कुछ समस्या होनी, वो एरिथमिया में आता है। उसमें बहुत सारे कारण हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरकेलीमिया, एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, इनहेरिटेड डिफेक्ट्स, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, क्यूटी इंटरवेल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको समझने के लिए बताया मैंने आपको। ये एरिथमिया एक
ऐसा होता है जो अंडरलाइन होता है, व्यक्ति को पता नहीं होता है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है एमआई, एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई मतलब हार्ट अटैक, एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, वो भी अचानक से एक्यूट, पता नहीं चलेगा आपको। और उसके अंदर भी कई बार साइलेंट भी होता है, उसकी वजह से लोग अचानक से उनकी मृत्यु होती है। और तीसरा जो कारण बताया गया है दैट इज इंट्राक्रैनियल इमरजेंसीज, यानी कि ब्रेन इन्फार्क्शन, ब्रेन के अंदर हेमरेज का होना, ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म का रप्चर होना। अब बात करते हैं चौथे कारण के ऊपर। चौथा जो कारण है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैं कभी और समझाऊंगा इस चीज को। और जो पांचवा कारण है वो है आपका एओर्टिक कैटास्ट्रोफ, यानी कि जैसे कि हमारा हार्ट होता है, हार्ट से असेंडिंग ऑर्टा निकलता है, फिर आर्च ऑफ ऑर्टा, फिर डिसेंडिंग ऑर्टा। डिसेंडिंग ऑर्टा में कभी कभी फूल जाता है एक जगह से, लोगों को पता नहीं होता, और अचानक से वो जो फूला हुआ सेगमेंट है, जो फूला हुआ पार्ट है, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। उसके फटने से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी कोलैप्स हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मान लीजिए जो लोग मरे अचानक से, इनका मरने से तुरंत पहले अगर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कोरोना का टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, तो इनकी गिनती किसमें होगी? कोरोना में होगी। कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा जाएगा? कोरोना। यही एकमात्र कारण है जो इतने केस आपको बताया जा रहे हैं। बाकी वास्तविक रूप से जो फ्लू की जो डेथ रेट होती है उससे भी कम, 10,000 में से एक व्यक्ति कोरोना से मरेगा, उससे अधिक नहीं मर सकता। ये इतनी सिंपल है। तो कौन हल्ला मचा रहा है? हल्ला मचा रहा है मीडिया। दोषी कौन है? मीडिया दोषी। मीडिया को इतना पैसा मिला हल्ला मचाने के लिए कि वो आपको गलत जानकारी दे रहा है, मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस इंफॉर्मेशन दे रहा है। मान लीजिए कहीं पर 1 लाख लोग हैं, तो मीडिया क्या करेगा? उस हिस्से को दिखाएगा जो खाली है और बोलेगा जी ये देखो जी, ये तो खाली है, ये तो कोई नहीं आया। और मान लीजिए कहीं पर खाली है, 10-20 लोग आए, तो उनको एडिटिंग करके ऐसा दिखाएगा जैसे कि 10,000 लोग हैं। ये ही मीडिया कर रहा है। ये मीडिया मारी है महामारी में। इसलिए मास्क नहीं पहने। मास्क पहनेंगे तो आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा और फिर आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, फिर आपका टेस्टिंग होगा। ऊपर से कुछ न कुछ बीमारी अंडरलाइन होती है, वो पता नहीं होता हम लोगों को, वो एग्रेवेट हो जाएगी मास्क पहनने से। इसलिए मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रहे, लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, अलग थलग नहीं पड़े। अलग थलग पड़ने से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आ जाता है, उससे भी तनाव व्यक्ति में आता है, तो व्यक्ति छोटी मोटी समस्याओं को भी बढ़ा लेता है एकदम से। ठीक है। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन से डेथ की खबरें रोज आ रही है, रोज आपके पास सोशल मीडिया पर रोज पता चल रहा है। मीडिया तो बताएगी नहीं, सरकार नहीं बताएगी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपके पास रोज खबर आ रही है कि वैक्सीन लगाने से कितने लोग मर रहे हैं। तो वैक्सीन की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये मीडिया दोषी है। मीडिया को आपको बात करनी पड़ेगी। जहां भी कोई मीडिया कर्मी मिले उनसे पूछो, क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो, क्यों जनता को बर्बाद कर रहे हो। उनका हाथ पकड़ के पूछो, उनका कॉलर पकड़ के पूछो, उनका माइक पकड़ के पूछो, उनका कैमरा पकड़ के पूछो कि भाई तुम देश को बर्बाद क्यों कर रहे हो। यदि आपने ये काम किया, यदि आपने मीडिया को संभाल लिया, तो आप बच जाएंगे, आपका देश बच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।